गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है। 11वां भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से 11वां भाव आपके लाभ का स्थान होता है, और यह आपकी इच्छा पूर्ति का भी स्थान होता है। तो ऐसे में आपके लाभ भाव में शुक्र गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का ही संबंध बनाएंगे।
तो यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। और शुक्रदेव आपके लिए दूसरे भाव यानी कि धन भाव के स्वामी होकर के और आपके सप्तम भाव यानी कि आपके व्यापार और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में महाधनी योग कहा जाता है। जी हाँ, दूसरे भाव के स्वामी यहाँ पर आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे तो निश्चिंत ही यह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में खुशहाली का आगमन होने वाला है। सुख समृद्धि लाने वाला साबित होगा यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं समझ जाइए वहाँ पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह गोचर आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जिससे समाज में आपको विशेष रूप से मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। और आपकी दिल की जो भी मुराद है, जी हाँ, आपके दिल की हर मुराद शुक्र के इस गोचर काल के दौरान पूरी होने वाली है। आपको अपने विपरीत से विशेष सहयोग प्राप्त होगा और आगे बढ़ने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक नए मौके आपको प्राप्त होंगे। देखा जाए तो हर तरह से शुक्र का यह गोचर आपको संपन्न करने वाला साबित होगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी इस गोचर को बड़ा ही खास और विशेष कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय अगर आप अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय और कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इस समय विशेष पर आप अवश्य अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं आपको विशेष रूप से घूमने फिरने का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यह गोचर आपकी स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाने वाला है। आप यूँ समझ लीजिए, अगर आप कहीं बाहर रह करके नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं तो यह गोचर आपके लिए ऐसा होगा जहां पर आप काम करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत कर पाने में कामयाब होंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य को लेकर सचेत होने की आवश्यकता होगी। क्योंकि छठे से छठा होने के चलते लाभ का स्थान भी स्वास्थ्य में परेशानी लाता है। तो ऐसे में जिन लोगों का मधुमेह बॉर्डर लाइन पर है, उनका मधुमेह बॉर्डर लाइन क्रॉस करेगा, तो ऐसे में आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। और यह गोचर आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आपके जीवन काल में नए रिश्तों का आगमन होगा और कुछ अच्छे रिश्ते आपके मजबूत बनेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को भी बहुत ही बढ़िया ही कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। फलतः आप दोनों के बीच में संबंध और भी ज़्यादा मधुर और मजबूत बनेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक ही साबित होगा। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ फलदायी बनाने के लिए गौ सेवा कीजिए। जी हाँ, गाय को हरा चारा खिलाइए, विशेष करके शुक्रवार के दिन, ताकि आपको इस गोचर का और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। वैसे तो आप रोजाना गाय की सेवा करेंगे तो यह और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।